हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ केशव एनॉन एंड आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 6 का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। इट मीन्स कि एनसीईआरटी के बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर में उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट में दिया है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। आई होप कि आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो उसका जो फर्स्ट है इमेजिनेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया, यू हैव टू इंटरव्यू एन आर्कियोलॉजिस्ट, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क हर या हिम। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी या आपको इंटरव्यू लेना है अगर किसी आर्कियोलॉजिस्ट से, तो आप क्या क्या 5 क्वेश्चन पूछोगे वो आपको लिखना है। कि आर्कियोलॉजिस्ट से आप कौन कौन क्वेश्चन पूछोगे वो आपको लिखना है। ये आप अपने मन से भी कर सकते हो, मैंने अपने यहाँ पे बना दिया, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप अपने मन से भी बना सकते हो कि मैं अपने आर्कियोलॉजिस्ट से ये क्वेश्चन पूछूंगा। तो फर्स्ट में मैं पूछूंगा व्हाट इज आर्कियोलॉजी। सेकेंड में पूछूंगा मैं व्हाट इज द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ आर्कियोलॉजी। थर्ड में पूछूंगा व्हाट डज एन आर्कियोलॉजिस्ट डू। फोर्थ में पूछूंगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजी। और फिफ्थ में पूछूंगा इफ एन आर्कियोलॉजिस्ट हैज टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ एनी फाइंडिंग व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेथड। कि इट मीन्स कोई भी चीज़ को टाइम पीरियड में हमको अगर निकालना है, जैसे मान लो ये स्टोन है तो ये स्टोन कितना साल पुराना है ये हमको पता करना है। तो ये कैसे पता करेंगे, ये हमको क्या करेंगे, कैसे आप पता करते हो कि कौन कौन किस प्रोसेस से, ये हमको बताइए। तो इस तरह के मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा आर्कियोलॉजिस्ट से। नेक्स्ट है लेट्स रिकॉल से। उसमें दिया मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट में दिया है नर्मदा वैली, इधर कॉलम ए दिया है उधर कॉलम बी दिया है, आप बुक में देख रहे हैं। इसके हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो है पहला जो था नर्मदा वैली, उसका जो सही मिलान में मैचिंग होगा वो होगा हंटिंग एंड गैदरिंग। इसका एक्सप्लेनेशन इधर है, वन ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हंटर्स एंड गैदर्स लाइव अलोंग द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, दिस रिवर फ्लो इन महाराष्ट्र। तो जो पहले के लोग हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, फूड का हंटिंग गैदरिंग करते थे और एनिमल्स का हंटिंग करते थे, वो ज़्यादातर नर्मदा रिवर के पास रहते थे। तो नर्मदा वैली का मतलब क्या हुआ, हंटिंग एंड गैदरिंग से मैच करेगा। मगध के बारे में तो पढ़े ही होंगे। मगध द फर्स्ट किंगडम, द फर्स्ट बिग किंगडम, ये आगे चैप्टर में आप पढ़ोगे कि मगध के बारे में अच्छे से, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो मगध जो था बहुत ही पावरफुल किंगडम था। इसका एक्सप्लेनेशन इधर है, इट वाज अ बिग किंगडम विद पावरफुल रूलर्स, एरियाज ऑफ साउथर्न बिहार वाज अ पार्ट ऑफ मगधा। ये पटना के गंगा नदी के किनारे हैं। जब हम लोग आगे देखेंगे तो आपको पढ़ा होगा, आप ये पढ़े भी होंगे आई होप कि, अगर नहीं तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बारे में तो पढ़े ही होंगे। गारो हिल्स अगड़ी एग्रीकल्चर। गारो हिल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय। ह्यूमन्स इन दिस रीजन वेयर फर्स्ट टू ग्रो क्रॉप्स अबाउट 8000 ईयर्स एगो। ये तो फर्स्ट चैप्टर में ही एनसीईआरटी का। गारो हिल्स के पास हम लोग क्या किए थे, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था आज से 8000 साल पहले, जो कि मेघालय में स्थित है। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जब हम द अर्लीस्ट सिटी देखेंगे तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडस रिवर के पास क्या था, द फर्स्ट सिटी हुआ था। इंडस रिवर मेनली फ्लो इन अ करेंट डे पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान में है। द फर्स्ट सिटीज वेयर डेवलप अलॉन्ग द बैंक ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। जो हम अगले चैप्टर, आप आगे के चैप्टर में है आपके बुक में द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, तो उसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे। अब आता है गंगा वैली। गंगा वैली सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स एगो, ये भी मगधा के बारे में ही बात कर रहा है। आज से मगध 2500 साल पहले यहाँ पे गंगा रिवर के पास 2500 साल पहले वहाँ पे मगध जनपद बना था। तो रिवर गंगा इज द वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, मेनी सिविलाइजेशन डेवलप अलॉन्ग इट्स बैंक। और ये जो था 2500 साल पहले यहाँ पे बहुत ही पावरफुल किंगडम बना था पूरा इंडिया का। एक नोट दिया है, नोट पढ़ लेते क्या है। अर्लियर सिविलाइजेशन ग्रो नियर रिवर वैली बिकॉज एबंडेंट वाटर वाज अवेलेबल। बहुत पहले का जो सिविलाइजेशन था वो पानी, जहाँ पे रिवर वैले होता था वहाँ पे क्या होता था, वो लोग ग्रो करते थे बिकॉज ऑफ वहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी क्या था, बहुत ही ज़्यादा था, जो कि एग्रीकल्चर करने में क्या होता था, ज़्यादा आसानी होती थी फर्टाइल होने के कारण। क्योंकि पानी के नज़दीक में जो भी ज़मीन हो तो बहुत ही ज़्यादा होता है। फ्लोरा एंड फौना इज ऑल्सो रिच इन रिवर विलेज। फ्लोरा एंड फौना इट मीन्स की जीव जंतु जितनी होती है वो रिवर और वेले के पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। इसीलिए ज़्यादातर जो सिटीज़ वगैरह सब होती थी वो रिवर के पास ही होता था। अब लिस्ट
वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इनस्क्रिप्ट। आंसर है मैन्यूस्क्रिप्ट इधर लिख लिया, हम इनस्क्रिप्ट इधर लिख लिए। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट रेफर्स टू अ एंशिएंट डॉक्यूमेंट रिटेन बाय हैंड, हाथ से लिखा गया जो एंशिएंट डॉक्यूमेंट को हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। दे वे रिटेन ऑन पाल्म लीव्स, इट मीन्स पाल्म का जो ट्री होता है उसके लीफ पे लिखा गया हो, या बार्क ऑफ ट्री, ट्री के छिलके पे लिखा गया हो, बार्क ऑफ बीच ट्री मतलब भोज के पत्ते पे लिखा गया हो। फाउंड इन हिमालय, जो कि हिमालय मिलता है रीजन, वाज मेजरली यूज इन रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट। सिंपल सा कहने का मतलब अगर सॉफ्ट चीज़ें पे लिखा गया, जो भी चीज़ लिखा गया हाथ से, उसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, और जब हार्ड सरफेस पे लिखा जाएगा तो उसे हम लोग इनस्क्रिप्ट कहेंगे। तो ये सब पाल्म लीव ये सब सॉफ्ट चीज़ें हुई, लेकिन यहाँ पे हार्ड सरफेस का मतलब यहाँ पे स्टोन वगैरह सब हो गया। तो इनस्क्रिप्ट क्या हो जाएगा? इनस्क्रिप्ट रेफर टू राइटिंग ऑन हार्ड मटेरियल लाइक स्टोन, स्लैब्स और मेटल। रूलर्स ऑफ किंगडम्स यूज इनक्रिप्शन फॉर मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। किंग वगैरह सब क्या करते थे? इनस्क्रिप्ट का ज़्यादातर यूज़ करते थे, क्योंकि ये बहुत बहुत सालों तक रहते थे, और इसको अपने विक्ट्री कहाँ पे हमने कहाँ पे जीत हासिल की, किसको मैंने हराया, इन सब चीज़ों के बारे में वो लोग उस पर लिखवाते थे, ताकि कोई और हमारे आने वाले अगले पीढ़ी क्या करे, इसे अच्छे से देख सके। और नेक्स्ट इसका डिफरेंस है कि मैन्यूस्क्रिप्ट वेयर रिटन ऑन पाल्म मटेरियल, सो मेनी ऑफ देम वैनिश ड्यू टू डिकम्पोजिशन और वेयर इटन अवे बाय इंसेक्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट जो होता था पहले के ज़माने में, इतना पेपर वगैरह सब इतना एडवांस नहीं था, तो पाल्म के ट्री लीफ पे या छिलका पे लिखा जाता था, जो कि डिकम्पोज हो जाता था, या कीड़े मकोड़े उसे क्या करते थे, आसानी से खा जाते थे, और ज़्यादातर ये ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते। लेकिन इंस्क्रिप्शन वेयर डन नॉन पेरिसेबल मटेरियल, हेंस दे सर्वाइव फॉर लॉन्गर टाइम देन मैन्यूस्क्रिप्ट। ये क्या था, ये जल्दी इसको इरेज नहीं, अब पत्थर को कौन खाएगा, तो पत्थर पे जो लिखा है हजारों हजारों लाखों लाखों साल तक ये क्या रह सकता है, इसीलिए ये ज़्यादातर टिक सकता है, ये ज़्यादातर टिक नहीं सकता, क्योंकि ये किस पे होता है, ट्री के पाल्म ट्री के लीफ वगैरह सब पे होता है। अब लेट्स डिस्कस एक अगला टॉपिक है, उसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। थर्ड क्वेश्चन है, रिटर्न टू ऋषभ्स क्वेश्चन, कैन यू थिंक सम आंसर ऑन इट। ऋषभ का आप जब पहला चैप्टर पढ़ाए होंगे तो वहाँ पे ऋषभ क्वेश्चन ऊपर में एक थोड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है, उसमें ऋषभ क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ एनीवन कैन नो व्हाट वाज हैपन 100 ईयर्स एगो। उसका क्वेश्चन होता है कि आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले हम कैसे जानते हैं आज से 1000 साल पहले क्या हुआ था। तो वी कैन नो अबाउट द पास्ट इवेंट्स थॉट ऑफ द स्टडी ऑफ फर्स्ट में हम आज से 1000 साल पहले के बारे में क्या इस तरह से पता कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट में बुक रिटन इन पास्ट, जो आज से 100 साल पहले बुक लिखा गया है उसमें उसको पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, 100 साल पहले के बारे में पहले बारे में हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट, जो आज से 100 साल पहले जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा गया उसको पढ़ के हम पता कर सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। इनस्क्रिप्ट को भी पढ़ के हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है टूल्स एंड वेपन्स, जो भी आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले टूल्स और वेपन्स यूज़ किए जाते थे, उसको इसके बारे में रिसर्च करके हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा था, कैसे किस तरह से लोग जी रहे थे। ठीक है, नोट दिया, द इन्फॉर्मेशन ऑफ द पास्ट कैन ओनली बी गैदर्ड थ्रू रिकॉर्ड्स एंड मटेरियल फ्रॉम द पास्ट। हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन पास्ट का जानना चाहते हैं तो हम कहाँ से जानेंगे, या तो जो रिकॉर्ड या तो जो लिखा गया उससे जान सकते हैं, या जो पास्ट में यूज़ किए गए थे मटेरियल उससे हम पा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस वर्क टुगेदर ऑन द एंशिएंट आर्टिफैक्ट टू मेक रीजनेबल कंक्लूजन अबाउट द पास्ट। आप अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे कि ये दो टाइप का ग्रुप होता है जो कि हिस्ट्री के बारे में स्टडी करता है। हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है, साथ ही साथ काम करता है ताकि हम हिस्ट्री के बारे में एक सही कंक्लूजन निकाल पाए। ठीक है, नेक्स्ट ये नोट था। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल अदर दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन। आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या क्या उसको मिलता है, और वो जो चीज़ें उसको मिला है वो कौन कौन सब चीज़ें स्टोन का मिलकर बना है उसको हम लोग देखेंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड दिस थिंग इन देयर सर्च। आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या वो जो हिस्ट्री के बारे में इस हिस्ट्री के बारे में रिसर्च कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उसको क्या क्या मिला, फर्स्ट में पोर्ट्रेज मिला, स्टैच्यू मिला, इंस्क्रिप्शन मिला, मैन्यूस्क्रिप्ट मिला, ऑर्नामेंट्स मिला, स्केलेटन्स मिला आदमी का, जानवर का, फिर क्लॉथ्स मिला, वेपन्स मिला, ये सब चीज़ें क्या मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, जब ये रिसर्च कर रहा था तो ये सब चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये कौन कौन सब चीज़ें
स्टोन से मिलके बना है। तो वेपन्स जो है वेपन्स स्टोन से मिलके बना है, क्योंकि स्टोन एज हम जानते हैं, स्टोन एज ज़्यादातर स्टोन इस तो आप जहाँ पढ़े ही होंगे, तो ज़्यादातर टूल्स जो होते थे एंशिएंट टाइम में वो स्टोन से मिल के बना होता है। स्टैच्यू वो भी स्टोन से मिल के बना हुआ होता। इंस्क्रिप्शन अभी हम देखेंगे, इंस्क्रिप्शन स्टोन जब पे लिखा जाता था। ऑर्नामेंट्स पहले ज्वेलरी वगैरह सब जो गोल्ड डायमंड था इसका नहीं था, तो लोग स्टैच्यू सॉरी स्टोन का ही ऑर्नामेंट्स लोग पहना करते थे, ठीक है। एंड टूल्स तो जानते हैं टूल्स क्या होता था, और स्टोन का बनाया जाता था। बी मेड ऑफ स्टोन, द मटेरियल्स मेड ऑफ स्टोन स्टे इन इंटैक्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। ये क्या होता था, ये लॉन्गर ड्यूरेशन, इसका जो ड्यूरेशन होता था, क्षमता होता था रहने की, ये बहुत दिनों तक रह सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डोंट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर डेड। इसका मतलब ये हुआ कि जनरली जो ऑर्डिनरी में जो भी मान लो कि जो कि फार्मर जनरली ऑर्डिनरी मैन और वुमेन, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वहाँ के जो लोग फार्मर्स होते थे, जो हंटर्स गैदरर्स होते थे, जो वर्कर्स होते थे, वो अपने बारे में क्यों नहीं लिखते थे। तो उसका कुछ रीजंस है कि वो अपने बारे में, जैसे कि किंग वगैरह सब अपना इनस्क्रिप्ट बनाते थे, लेकिन वो लोग अपना नहीं बनाते थे। क्यों नहीं बनाते थे उसके बारे में हम देखते हैं। ऑर्डिनरी मैन वुमेन डिड नॉट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। कुछ रीजंस दिए गए जिसकी वजह से वो अपना रिकॉर्ड नहीं बनाते थे। फर्स्ट में दे spent their days searching for and gathering food, taking care of families एंड इंश्योरिंग देयर सर्वाइवल। तो जो फार्मर्स होते थे, जो गैदर्स मैन, ऑर्डिनरी मैन और वुमेन होते थे, वो अपने जीवन यापन को चलाने के लिए पूरे दिन या हर एक समय वो फूड के बारे में ही सोचते रहते थे, हंटिंग गैदरिंग करते रहते थे, ताकि उसके फैमिली जो है, फैमिली उसे क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। तो जब वो उधर काम में लगा तो ये कैसे अपना रिकॉर्ड बनाएंगे, पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा, दे वेयर नॉट डूइंग समथिंग ग्रेट टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट। वो कोई ज़्यादा ग्रेट काम नहीं, महान काम नहीं करते थे, किसी को हराना या फिर कोई अच्छा काम करना। उसका बस काम था फार्मिंग एंड हर्डिंग करना था, जिसको रिकॉर्ड किसे किया जाता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो लोग कोई नॉर्मल सा लाइफ जी रहे थे, उसे रिकॉर्ड वो लोग नहीं करते थे। स्टेइंग अलाइव इटसेल्फ वाज अ चैलेंज। उन लोगों के लिए एक चैलेंज था बस जिंदा रहना, उन लोगों का चैलेंज था जिंदा रहना, और जिंदा रहने के लिए हमको खाना चाहिए। तो बस वो लोग सिर्फ पूरा दिन इसी के बारे में सोचते रहते थे, इसीलिए उसे वो लोग रिकॉर्ड नहीं बना पाए, ठीक है। थर्ड में है, दे डिडंट फाइंड टाइम टू कीप रिकॉर्ड्स। अब जब भर दिन आप खाना के बारे में, अपने जीवन के बारे में सोचोगे, तो आप रिकॉर्ड कहाँ से बनाओगे, सिंपल सी बात है। तो उसके पास टाइम नहीं था रिकॉर्ड बनाने के लिए। फोर्थ में है, इट वॉज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर देम। ये जो रिकॉर्ड बनाना था उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि क्या हम करेंगे। लेकिन किंग वगैरह सब जो था उसको इम्पोर्टेंट इसलिए लगता था ताकि हमारा जो आने वाली पीढ़ी है, हमारा आने वाली पीढ़ी हमसे मोटिवेशन ले कि हम कैसे किसको हराए, हम अपने राज्य को कैसे खुश रखें। इसीलिए वो लोग क्या करते थे, इंस्क्रिप्शन बनवाते थे, ठीक है। नोट फिर दे दिया, द किंग यूज टू कीप रिकॉर्ड्स अबाउट देयर किंगडम्स एंड देयर विक्टोरियस इन द फॉर्म ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ इंस्क्रिप्ट। जो किंगडम्स होते थे वो अपने विक्ट्रीज, इट मीन्स कहाँ से हराए हैं, कहाँ पे अपना राज जमाए हैं, कहाँ उसका कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, मिलिट्री है, ये सब चीज़ें वो कहाँ पे लिखवाते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट और इनस्क्रिप्ट में लिखवाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 6 नंबर में, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 वेज इन विच यू थिंक द लाइव्स ऑफ किंग वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज एंड फार्मर्स। अब इसमें हमको सिंपल सा अगर क्वेश्चन का मीनिंग देखें तो किंग और फार्मर्स हमको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट कॉलम बना लिया हम फार्मर्स का, दूसरा किंग का। फार्मर लिखते हैं दे हैड टू वर्क इन द फील्ड, उसको फार्मर को क्या करना पड़ेगा, खेत में काम करना पड़ेगा। किंग को दे डिडंट हैव टू वर्क इन द फील्ड, किंग जो राजा होते हैं वो थोड़े ना खेत में काम करने जाते हैं, ये डिफरेंस हुआ। दे हैड टू प्रोड्यूस देयर फूड, जो फार्मर्स होते थे उसको क्या करते थे, फूड प्रोड्यूस करवाना होता था। लेकिन जो किंग होते थे दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर पीपल एंड किंगडम्स, उसको किंग को क्या करना था उसके राज्य और राज्य के जितने भी प्रजा थे उन सबको क्या करना था, उसको प्रोटेक्ट करना था। तो वो किंग का काम होता था, जो कि फार्मर वैसा काम नहीं करते, बस वो खाना जो फूड होते थे उसे प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। नेक्स्ट था देयर लाइफ वॉज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज। आप उसका जो फार्मर का बहुत ही लाइफ जो था बहुत ही डिफ़िकल्टी था, भर दिन काम करना पड़ता था। लेकिन किंग का था वो क्या था, कंफर्टेबल था, लग्जरियस लाइफ था, आराम से सब कुछ खाना मिलता था, अच्छे अच्छे खाने मिलते थे और पूरा कंफर्टेबल लाइफ जीते थे, जो कि फार्मर को नहीं मिलता था। और आज के डेली लाइफ में भी देखिए तो फार्मर हो जो थोड़ा सा अमीर होते हैं उसमें आप पता कर ही सकते हो। नेक्स्ट है दे फॉर्म
फ्रॉम द लेबर क्लासेस, वो जो है वो लेबर क्लासेस में आते थे, लेकिन ये दे वेयर द ऑनर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द किंगडम। वो एक लेबर क्लासेस में आते हैं, लेकिन किंग वगैरह सब क्या आता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक ऑनर होता है किंगडम का। तो ये डिफरेंस होता है फार्मर एंड किंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स डू। इसमें देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड द वर्ड क्राफ्ट पर्सन ऑन वन पेज वन। आप जब एनसीईआरटी का पेज 1 देखोगे उसमें कुछ क्राफ्ट पर्सन का काम दिया गया है। लिस्ट एटलीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट दैट यू हैव टू नो अबाउट टूडे। उसमें से 5 को क्या करना है, आपको लिखना है। आपको आगे क्या करना है, आर दे क्राफ्ट पर्सन, ए में वोमेन, बी में वोमेन, सी में सॉरी ए में मैन, बी में वोमेन एंड सी में बोथ मैन एंड वोमेन। सिर्फ क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेज नंबर 1 पे जितने भी नाम दिए गए क्राफ्ट पर्सन का वर्क दिया गया उनमें से आपको क्या लिस्ट बनाना है उस किसी 5 का जो कि आज के दिन भी उसका यूज होता है। और आपको ये लिखना है कि वो जो काम है वो कौन कौन कर सकता है, वुमेन या मैन या फिर दोनों कर सकता है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया हुआ है। क्राफ्ट पर्सन में देखे होंगे वुड क्राफ्ट, आज भी हम लोग वुड क्राफ्ट का यूज करते हैं। तो ये जो होता था जनरली मैन बनाते हैं वुड क्राफ्ट। एक्सप्लेनेशन इसके बारे में, ब्यूटीफुल आर्ट पीसेस आर कवर्ड आउट ऑफ वुड। समझ के। नेक्स्ट पेपर क्राफ्ट, मैन एंड वुमेन। पेपर क्राफ्ट जो था मैन और वुमेन दोनों बना सकते थे, ठीक है। आर्ट पीसेस आर मेड यूजिंग पेपर, अ पेपर क्राफ्ट कॉल ओरिगमी इज फेमस इन जापान। पेपर क्राफ्ट जो था उस समय में बहुत ही फेमस था, कहाँ पे, जापान में। और ये जो पेपर क्राफ्ट है ये मैन और वुमेन दोनों बना सकता है। पोट्री मतलब मिट्टी का बर्तन, ये मैन और वुमेन दोनों बना सकता है। पोट्स एंड अदर कंटेनर्स आर मेड आउट ऑफ क्ले मतलब होता है मिट्टी का लौंदा, जो मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी का हम मिलाते हैं उसका जो उसी मिट्टी को क्ले कहते हैं। अर्थन पॉट्स मटका जिसे कहते हैं आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर्स इन रूरल इंडिया। जो मटका होता था मिट्टी पोट्री वो क्या होता था रूरल इंडिया में, मतलब गांव देहात में देखे होंगे घड़ा का पानी आज भी पिया जाता है जो कि ठंडा होता है। तो ये बनाया जाता था ताकि आज भी हम लोग पीते हैं, जो कि मैन और वुमेन दोनों बना सकता है। ग्लास क्राफ्ट कौन बनाता है, सिर्फ लगभग मैन ही, हर जगह मैन ही ग्लास क्राफ्ट बनाता है। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो ग्लास पीसेस आर मेड बाय स्किल्ड क्राफ्टमैन। ग्लास क्राफ्ट बनाने के लिए किसका यूज होता था, जो स्किल्ड पर्सन होते थे वही इसको बना सकते थे। एंड यूज्ड इन डेकोरेशन, जो ग्लास क्राफ्ट होता है वो ज़्यादातर डेकोरेशन में ही यूज किया जाता है। अब है एम्ब्रॉयडरी मतलब होता है कि देखे होंगे साड़ी वगैरह सब में कसीदा टाइप से डिजाइन वगैरह सब किया जाता है, तो वो ज़्यादातर वुमेन ही करता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। एम्ब्रॉयडरी इज मेड ऑन द क्लॉथ्स टू मेक इट अपीयर ब्यूटीफुल, यू कैन सी एम्ब्रॉयडरी ऑन एक्सपेंसिव साड़ी। अगर आप साड़ी वगैरह सब में देखें तो एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई बोलते हैं, तो उसको बड़ा अच्छा से डिजाइन बनाया जाता है। जब आप जितना एक्सपेंसिव साड़ी वगैरह सब खरीदोगे उसमें उतना अच्छा ही क्या किया जाता है, डिजाइन वगैरह सब बनाया जाता है, जो कि वुमेन ज़्यादा बनाती है इसके बारे में। और क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। नेक्स्ट में व्हाट वेर द सब्जेक्ट ऑन विच बुक्स वेर रिटन ऑन द पास्ट, विच ऑफ दिस वुड यू लाइक टू रीड। पास्ट में किस टाइप के बुक लिखे गए और उनमें से आप किस टाइप के बुक पढ़ना चाहते हैं उसमें आपको बोलना है। तो एंशिएंट बुक्स आर रिटन इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। एक में रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस से। एंशिएंट टाइम में जो बुक लिखे जाते थे पहला वो रिलीजियस के ऊपर लिखा, जैसे कि मान लो हिंदू धर्म हो गया उसके ऊपर बुक लिखे गए, जैसे पुराण हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया। उसी तरह से बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, सबका अलग अलग अपना अपना बुक था जो कि एंशिएंट टाइम में लिखा जाता था। नेक्स्ट में द लाइव्स ऑफ किंग, जो किंग के राजा के बारे में उसका कैसा लाइव होता था उसके ऊपर बुक लिखा गया एंशिएंट टाइम में। थर्ड में मेडिसिन, जो एंशिएंट टाइम का मेडिसिन होता है, जैसे सुश्रुत हो गया जिन्होंने सर्जरी का इन्वेंट किया, सर्जरी फर्स्ट टाइम उन्होंने किया था। तो जो भी मेडिसिन सब का वगैरह सबका जो बुक होता था वो एंशिएंट टाइम में बनाया गया था। नेक्स्ट है साइंस, साइंटिफिक जैसे ऋषि कनाद हो गए या फिर जो भी और भी साइंटिस्ट थे जो कि एंशिएंट टाइम में अपना बुक लिखते थे, ऐसा ऐसा बुक आज ही मिलता है जो एंशिएंट टाइम में लिखा गया था। तो ये सब बुक जो है एंशिएंट टाइम में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस वुड यू लाइक टू रीड, इन सब बुक में से आप कौन सा बुक पढ़ना चाहोगे। तो मेरे हिसाब से मैंने ये चूज़ किया, आई वुड लाइक टू रीड अबाउट द लाइफ ऑफ किंग्स, आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट देयर किंगडम एंड हाउ ग्रांड वेयर देयर लाइव्स।
तो मुझे किंग के बारे में जानना अब अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ये लिख दिया कि हमें किंग के बारे में जो बुक लिखा गया उस बुक को हम पढ़ेंगे। लेकिन आपका अगर साइंस के बारे में पढ़ना है तो आप साइंस भी लिख सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई ऐसा नहीं है। मैंने ये अपने हिसाब से क्या किया हूँ, इसको लिखा हूँ। अब आगे क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।